हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्निंग पे चर्चा। आज हम अक्रिसिल की अर्निंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अक्रिसिल के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद उनके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पे जाएंगे। अक्रिसिल नॉर्मली सिंक बनाती है जो नॉर्मली किचन में यूज़ होते हैं। हालांकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है अक्रिसिल के बारे में। अक्रिसिल जिस तरह की सिंक बनाती है वो एक जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और पूरे वर्ल्ड में जो क्वार्ट्ज कंपोजिट सिंक बनाए जाते हैं वो खाली 5 कंपनी के पास उसका लाइसेंस है और उसमें से अक्रिसिल एक कंपनी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में से एक कंपनी है जो इंडिया में है जो इस तरह के क्वार्ट्ज सिंक बनाती है। क्वार्ट्ज सिंक बनाने के साथ साथ वो नॉर्मली एक्सपोर्ट करते हैं। सो मोर और लेस अगर उनका देखा जाए तो 75% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और 25% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक फ्लो से आता है। ये 75% जो एक्सपोर्ट करते हैं ये यूएस और यूरोप दोनों को कैटर करते हैं। टोटल अगर आप देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ दी सिंक जो ये बनाते हैं 75 to 80% कॉट सिंक ही होते हैं। बाकी 15% कुछ वो स्टेनलेस स्टील के भी सिंक बनाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर सब लोग स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करते हैं, बट यूएस में या यूरोप में ज़्यादातर लोग कॉट सिंक यूज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है अक्रिसिल के बारे में। पूरे ग्लोबली अगर आप इस तरह की कॉम्पोजिट कॉट सिंक देखते हो तो 50 to 60 लाख यूनिट्स बनते हैं। उसमें से अक्रिसिल खुद 5 लाख यूनिट इंडिया में बनाता है। इसका मतलब ग्लोबली अगर हम अक्रिसिल का मार्केट शेयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% आता है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंटर है अक्रिसिल के बारे में। अक्रिसिल का आइकिया के साथ भी टाई अप हुआ है। आइकिया एक वर्ल्ड की बेस्ट फर्नीचर कंपनी है और अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अक्रिसिल को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है एक्सपोर्ट मार्केट में। टेक्नोलॉजी तो उसके पास है ही, अब उसके सेल्स भी बहुत ही फास्ट बढ़ जाएंगे। लैंड बैंक भी अक्रिसिल के पास बहुत है, तो अगर उसे कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है जो मोर और लेस आज की तारीख में अराउंड 5 लाख यूनिट बनाते हैं, आइकिया के साथ जिस तरह से उन्होंने टाई अप किया है तो अक्रिसिल को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है सेल्स बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स के बारे में। लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही है अक्रिसिल की और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट, उसके बारे में तुरंत ही हम एक रिव्यू ले लेते हैं। तो अक्रिसिल की अगर सेल्स देखी जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 22% उन्होंने ग्रोथ किया है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ एबिटा भी 23% ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन मोर और लेस फ्लैट थे, बट ओवरऑल मार्जिन्स आर क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑलरेडी मेंटेन करना मार्जिन इन दिस एनवायरनमेंट जहाँ पे रॉ मटेरियल के कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग अच्छी तरह से पास ऑन कर पा रहे हैं अपने प्राइस हाइक्स। सो एबिटा मार्जिन आर मोर और लेस फ्लैट, बट एबिटा और रेवेन्यू में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 88% बढ़ा है। तो इसका मतलब जिस हिसाब से इसको ट्रैक्शन मिल रहा है या डिमांड आ रही है और जिस हिसाब से इन्होंने आइकिया के साथ टाई अप किया है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है अक्रिसिल के लिए। सो 88% ग्रोथ जो देखने मिल रही है वो इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि इसका बेस भी काफ़ी लो है और स्मॉल कंपनी है, तो इस वजह से इस तरह के नंबर जो 88% ग्रोथ, 100% ग्रोथ, 150% ग्रोथ नॉर्मली देखने मिलती है। बट ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखो तो ऑलमोस्ट 7 to 8% है। सो ओवरऑल दी अर्निंग नंबर्स आर गुड क्योंकि सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट हुआ है, एबिटा में इम्प्रूवमेंट हुआ है, पैट फैंटास्टिक आया है ऑलमोस्ट 88% और आरओसी केपेक्स भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके आरओसी ऑलमोस्ट 22% to 25% के रेंज में ही रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑन एन एवरेज। सो कुल मिला के अर्निंग्स आर प्रिटी मच इन लाइन एंड आगे जाके जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ आ रही है और केपेक्स कर रहे हैं, आई फील कि अगर अर्निंग्स इम्प्रूव तो हो रही है, उसके साथ साथ अगर कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो इनके मार्जिन और भी इम्प्रूव हो जाएंगे। इस वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होने की वजह से इनकी आरओई पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। जो आज हमें 18 से 20% दिख रहा है वो जाके ऑलमोस्ट 25-27% तक भी जा सकता है। ओवरऑल अर्निंग्स ऑफ अक्रिसिल वॉज गुड।
तो अब देखते हैं की टेकअवेज। ये सारे जो की टेकअवेज हैं वो अर्निंग कॉल्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट से लिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे है कि दो तरह के सिंक्स होते हैं, एक होते हैं स्टील के सिंक और एक होते हैं क्वार्ट्ज के सिंक। अब स्टील के सिंक के प्राइस बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्वार्ट्ज सिंक की डिमांड भी बढ़ चुकी है कंपेयर टू स्टील सिंक, और ज़्यादा रेवेन्यू और उनके ज़्यादा कैपेसिटी जो अक्रिसिल का है, जर्मन टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज सिंक बनाने में है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है अक्रिसिल के लिए। हमने देखा है कि मोर और लेस अक्रिसिल की रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आती है और 20% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक से भी आती है। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से रियल एस्टेट में अपटिक आया है इंडिया में, वो एक अक्रिसिल को भी अच्छा बूस्ट दे सकता है फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर और लेस ये जो सिंक्स बनाते हैं ये काफ़ी कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली विद B2B फॉर्मेट विद बिग बिल्डर्स। एक नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उनको भी ये सप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ वो B2C में भी हैं। सो बेसिकली B2B एज वेल एज B2C दोनों प्ले आप कर सकते हो थ्रू अक्रिसिल। मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि अगर कल जाके डिमांड बढ़ जाती है ग्लोबली ऑल्सो और इंडिया में भी, ये अच्छी तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा ग्रोथ अगर आती है तो उस डिमांड को वो अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। एक तो उनके पास काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है, और दूसरा मोर और लेस जितने यूनिट्स अभी वो बना रहे हैं, जो 5 से 6 लाख के यूनिट बना रहे हैं, वो आराम से 10 से 12 लाख तक के यूनिट बना लेंगे, ऐसे इन्होंने गाइडेंस दिया है। बट मोर और लेस 5 to 7 ईयर्स, 5 ईयर्स का कंजर्वेटिव टाइमलाइन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्वार्ट्ज सिंक जो टोटल ग्लोबल सिंक्स होते हैं उसके सिर्फ 10% अभी तक बना है। इसका मतलब क्वार्ट्ज सिंक की खुद की जर्नी भी काफ़ी हाई है ग्लोबल स्टैंडर्ड से, क्योंकि ग्लोबली अभी तक सिर्फ स्टेनलेस स्टील के सिंक यूज़ किए जाते थे और 10% ही क्वार्ट्ज यूज़ किए जाते हैं। अब डिमांड ऑफ क्वार्ट्ज इज़ गोइंग अप कंपेयर टू स्टील। तो उस तरह से अगर ग्रोथ का पाए अगर देखें तो काफ़ी ग्रोथ का पाए है फॉर क्वार्ट्ज सिंक। और वो सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि खाली 5 कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, और उसी जर्मन टेक्नोलॉजी के लाइसेंस सिर्फ वो 5 कंपनियों के पास ही हैं। तो काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक एक फेवर मिल जाता है कंपनी को, और स्पेसिफिकली अक्रिसिल, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आती है अक्रिसिल की इंडिया में, तो कॉस्टिंग भी एकदम काफ़ी कम होती है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिलता है। सबसे अच्छी बात मुझे अक्रिसिल के बारे में ये लगा कि अगर आप देखो तो इन्होंने अब ब्रांडिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में इन्होंने वानी कपूर के साथ टाई अप किया है और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इससे क्या होगा कि B2C कैटर करने के लिए भी एक आसानी हो जाएगी, और एक बार जब ब्रांड आपकी बन जाती है तो आप एक प्राइसिंग पावर भी ला सकते हो आपके प्रोडक्ट में। नॉर्मली क्वार्ट्ज सिंक थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट इस बार स्टील के प्राइसेस बढ़ने के कारण स्टील के सिंक हायर रेट में चले गए हैं। इस वजह से थोड़ा क्वार्ट्ज सिंक को एक एडवांटेज मिल गया है। तो एक ब्रांडिंग होने के कारण आप प्राइसिंग पावर भी आराम से कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे की रिस्क के बारे में। ना सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है, अगर आप देखो 80% ये रेवेन्यू इनका बाहर से आता है, तो अगर कोई भी ग्लोबल स्लो डाउन हो जाता है तो वहाँ पे इनकी रेवेन्यू में मार पड़ सकती है। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसकी हमने डिस्कस की थी, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो इनके मार्जिन में भी प्रेशर आएगा, और ये सेम चीज़ उन्होंने अर्निंग्स कॉल में भी बताई है। अब क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो एक फॉरेक्स फ्लक्चुएशन भी P&L में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वे में अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो क्वार्ट्ज सिंक बना रहे हैं ये कोई सस्ता नहीं है, एक्सपेंसिव होने के कारण आप अगर देखोगे तो ये डे टू डे एवरी हाउस होल्ड में नहीं पाया जाता है। तो इसको आप कंजम्पशन बेसिक बास्केट में नहीं डाल सकते हैं कि कहीं भी अगर रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो अक्रिसिल की भी प्रोडक्ट्स बढ़ने चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली नया लाइफस्टाइल और सोफिस्टिकेटेड लुक की वजह से क्वार्ट्ज सिंक यूज़ किया जाता है। तो अगर स्पेंडिंग इनकम बढ़ेगी तो ही अक्रिसिल को काफ़ी अच्छा डिमांड मिल सकता है, डोमेस्टिक सेगमेंट से भी और इंटरनेशनल सेगमेंट से भी। ये पूरा था अक्रिसिल के अर्निंग्स के बारे में, की टेकअवेज के बारे में और की रिस्क के बारे में। अब एक बार टेक्निकल चार्ट्स भी देख लेते हैं अक्रिसिल के, और क्या प्राइस रेंज में हमें अक्रिसिल बाय करना चाहिए या एक्यूमुलेट करना चाहिए। आओ देखते हैं स्क्रीन पे। ये है अक्रिसिल का चार्ट, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया है। अब मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप अक्रिसिल को देखते हो तो लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था वो मोर और लेस 350 के रेंज से
यहाँ से काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला था अक्रिसिल को, और ऑब्वियसली हाईएस्ट अर्निंग्स भी आई थी अक्रिसिल की, और कुछ टाइप्स भी हुए थे, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आने के कारण काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। उसके बाद कभी भी अक्रिसिल रिट्रेसमेंट में वापस कहीं पे भी नहीं आया और नया हाई और बेस बनाता चला गया। तो मोर और लेस 400 के रेंज से सीधा वो अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जोन अब 400 से 600 तक चला गया है। तो एक चीज़ अगर देखें तो 600 इज़ अ वेरी गुड रेंज फॉर अक्रिसिल। 600 टू अब ये ऑलमोस्ट अगर देखें तो 850 860 और हाईएस्ट 900 तक भी उसने प्राइस पार कर लिया था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अब अगर देखा जाए तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएशन रिच है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे अक्रिसिल बाय करें। मे बी वी शुड वेट फॉर सम काइंड ऑफ करेक्शन, और हालांकि एक अच्छा करेक्शन अगर आता है इस काउंटर में, तो मैं कहूँगा कि येस यू कैन गो आउट फॉर एडिंग दिस टू योर पोर्टफोलियो, और मोर और लेस अराउंड 30% का करेक्शन, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसका सेगमेंट जो है वो बहुत ही नीश है, और कभी भी डिमांड अगर स्लो डाउन आ जाता है तो शार्प करेक्शन इस कंपनी में आ सकती हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें लिक्विडिटी नहीं है ये काउंटर में, तो फॉल भी फास्ट आता है और राइज भी फास्ट होता है। तो मोर और लेस आई वुड सजेस्ट कि 830 से अगर मोर और लेस इन द रेंज ऑफ 600 करेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा बाइंग रेंज मिल जाता है। तो 500 to 600 इज़ अ वेरी गुड बाइंग, बट जैसे भी वो नीचे आता है ऑब्वियसली वी विल नॉट नो कि कहाँ तक नीचे आएगा। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी अर्निंग्स रिव्यू हमारे देखते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि अर्निंग्स इंप्रूव कर रही है तो मैं भी आपको असिस्ट करूँगा कि आप SIP फॉर्म में उसे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। बट ये रेट पे अराउंड 850 to 900 मैं नहीं कहूँगा कि जाके आप बाय करिए, बट मोर और लेस 700 to 600 रेंज में काफ़ी अच्छा बाय बन सकता है फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, फ्रॉम ग्रोथ परस्पेक्टिव, एंड एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन अगर मिल जाता है, बेसिकली अगर प्राइस वाइज भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अक्रिसिल की एट द रेंज ऑफ 600 और सो। So I feel that 600 to 700 will be a good range to accumulate अक्रिसिल। वेल ये थी कहानी अक्रिसिल की फॉर दिस क्वार्टर। आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस रेंज में अक्रिसिल लेना चाहते हैं, या अक्रिसिल के कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं और आप उस वजह से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। वेल, रौनक मुंद्रा signing off. Meet you in the next video. Till then, keep loving, keep sharing.